नमस्ते। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पा आप सभी का सोनचराई हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपके साथ कोरोना वायरस यानी कि कोरोना महामारी के विषय पर कुछ शेयर किया था, कुछ अवेयर किया था, वैसे ही आज भी आपके सामने इस एक विषय पर कुछ शेयर करने आई हूँ और वो विषय है दहेज। और ये जो दहेज विषय है आप जैसे दोस्तों के से ही आया है। दहेज मतलब होता क्या है, दहेज के अधिनियम क्या है, ये सभी को पता है। फिर भी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ बदले हुए अधिनियम के बारे में। दहेज मतलब होता क्या है, यानी कि डाउरीज डेफिनेशन, जो डाउरीज प्रोहिबिशन एक्ट के तहत यानी कि दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के तहत सेक्शन 2 में बताया गया है। दहेज लेना, दहेज देना या दहेज मांगना ये एक प्रकार का गुनाह ही है, यानी कि कानूनी तौर पर उसे गुनाह ही मानते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में दहेज ये एक खूबसूरत प्रथा थी जिसके तहत लड़की के घर वाले जब लड़की की शादी फिक्स होती है तब उसे शादी के वक्त उसे कुछ उपहार देते हैं अपनी खुशी से। लेकिन आज के ज़माने में वो अपनी खुशी से उपहार दे या ना दे, लेकिन वो उसे कंपलसरी देना ही पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सौदा। क्योंकि जैसे ही शादी फिक्स होती है वैसे ही लड़कों के घर वाले कुछ ना कुछ मांग की ज़रूरत पूरी करते हैं। वैसे तो दहेज मांगना, दहेज देना या दहेज लेना कानूनी तौर पर एक गुनाह ही है, लेकिन पुराने ज़माने में दहेज ये एक सुंदर प्रथा थी, खूबसूरत सी प्रथा थी, जहाँ पर लड़की की शादी फिक्स होने के बाद उसके घर वाले उसी की शादी पर उसे कुछ उपहार देते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं रहा। जहाँ शादी फिक्स होती है वहाँ पे दो परिवारों का मिलन होता है, लेकिन आजकल के ज़माने में ये एक सौदा बन के रह गया है। सौदा यानी कि लड़के के घर वाले शादी फिक्स होने के बाद कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, उसे ही तो कहते हैं हम सौदा। अगर लड़के के घर वाले कुछ मांगते हैं और लड़कियों के घर वालों ने वो सौदा अगर पूरा नहीं किया तो शादी टूटवा देते हैं, या तो फिर ससुर वाले शादी के बाद उन्हें तंग करना चालू करते हैं। यानी कि उतना तंग करते हैं कि कभी कभी लड़कियां या औरत उनकी जान भी चली जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने उसी कानूनी तौर पर अधिनियम बनाया है और उस अधिनियम का नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, डाउरीज प्रोहिबिशन एक्ट 1961। पुराने ज़माने में लड़कियों के माता पिता शिक्षा पे खर्चा नहीं करना, क्योंकि उनके शादी में दहेज देना होता था, इसीलिए वो शिक्षा पे खर्चा नहीं करते थे। उनको ऐसा लगता था कि शिक्षा पे खर्चा करना यानी कि वो खाली खर्चा करना होता। पुराने ज़माने में शिक्षा पर खर्चा करना यानी कि उनके माता पिता को सही नहीं लगता था, इसीलिए लड़की के माता पिता वही पैसे कुछ बाजू में रख देते ताकि उनकी शादी के वक्त दहेज दे सकते थे। लेकिन अगर किसी ने दहेज के खिलाफ कंप्लेंट की हो यानी कि एफआईआर दर्ज किया हो और वह एफआईआर अगर सच निकली तो उस लड़के वालों को यानी कि लड़के को और लड़के के घर वालों को 15,000 तक का जुर्माना और कुछ साल तक सज़ा भुगतनी पड़ती है। ये सज़ा होती है आईपीसी सेक्शन 498 के अंडर। लेकिन आजकल के ज़माने में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। लड़कियां एफआईआर दर्ज करती है, वो भी झूठी दहेज की एफआईआर। इसीलिए कानून ने ऐसा कहा है पुलिस को कि आईपीसी सेक्शन 498 के तहत कानून ने कहा है अगर एफआईआर जो भी दर्ज की है वो अगर सही हो तो उसकी जांच पड़ताल कर ले और फिर लड़के वालों के खिलाफ एक्शन ले ले। अदरवाइज अगर वो झूठी निकली तो या औरत ने यह एफआईआर दर्ज की हो उनके खिलाफ एक्शन ले ले। ये बदलाव आ चुके हैं और वो बदलाव के नियम है आईपीसी सेक्शन 498 सब सेक्शन ए। उनके तहत ये कानूनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश में भी दहेज के खिलाफ कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई हो रही है। इसीलिए मैं सोनचराई चैनल की तरफ से आपको एक छोटी सी विनती करती हूँ कि दहेज मांगना, दहेज लेना या दहेज देना जैसे कानूनी तौर पर गुनाह है वह आप दहेज लेना या मांगना बंद कर दें। और लड़कियों से भी एक विनती है कि अगर ये सच्ची है तो ही आप सब कानून का सहारा ले सकते हो। आखिर में जाते जाते मैं सिर्फ आपसे एक ही विनती करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करें
ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और ऐसे ही विषय पर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो विषय भी कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे दें। धन्यवाद।